हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो कि डिप्लोमा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसमें आज हम यूनिट नंबर 15 वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन बिल्डिंग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो होता क्या है, आपके जो नगर पालिका का जो इंजीनियर होता है उसका कार्य क्या होता है, जो आपका वाटर सप्लाई का सिस्टम होता है तथा आपका वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम होता है उसको भवनों तक पहुँचाना। ठीक है। तो होता क्या है, जो भवनों से आपके जो सीवेज वाटर निकलते हैं, आपके बिल्डिंग से जो सीवेज वाटर निकलते हैं उसको क्या करता है वो इस सिस्टम के से मदद से वो क्या करता है, सीवर लाइन में आपको पहुंचाता है। और क्या करता है, आपका जो वाटर सप्लाई सिस्टम की हेल्प से आपके आपके घर के अंदर या फिर बिल्डिंग्स में जितने भी यूनिट्स होंगे वहाँ पे वो क्या करता है, आपके स्वच्छ जल को या फिर पीने वाले पानी को पहुँचाता है। ठीक है। अब ये सब जो भवन के अंदर जो भी मल एकत्रीकरण व्यवस्था या फिर आपका जल प्रदाय व्यवस्था, जिसको मैं बोल रहा हूँ वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम या फिर सप्लाई वाटर सिस्टम के लिए हमको कुछ फिटिंग्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्थान पे उसको अप्लाई करते हैं या फिर लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि आज आज इस लेक्चर में हम उन फिटिंग्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सैनिटरी फिटिंग्स। तो सैनिटरी फिटिंग्स होता क्या, सैनिटरी फिटिंग्स होता है बिल्डिंग्स में आपके जो वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम के लिए जो फिटिंग्स प्रयोग में लाए जाते हैं उसको बोलते हैं सैनिटरी फिटिंग्स। ठीक है। जिसमें आपका पहला है ट्रैप्स। ठीक। अब ये क्या करता है, आपका ट्रैप्स जो भवन को आपका एक तरह का ये डिवाइस है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपके सीवर गैसेस को घर के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर एंटर करने से। कैसे, जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे पाइप्स होते हैं। इस पाइप में क्या होता है, हम एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक मोड़ प्रदान करते हैं। ठीक है। इस मोड़ में क्या होता है, जल भरा होता है और ये जो मोड़ युक्त भाग है ये क्या कहलाता है, आपका ट्रैप कहलाता है। ठीक है। अब इस ट्रैप का मुख्य कार्य क्या है, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपके जो भी डिफरेंट गैसेस हैं आपके एंटर करने से बिल्डिंग में एंटर करने से, सॉरी। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है। अब देखो, अब सैनिटरी फिटिंग्स में इस ट्रैप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो अब देखो, कलेक्शन सिस्टम जो होगा आपका या फिर आपका निकासी सिस्टम होगा वो आपके ना ट्रैप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका ट्रैप कैसा है। ठीक है। तो एक अच्छे और कुशल ट्रैप में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो सीवेज सिस्टम से आपका जो गैस आ सकते हैं जनरली आपके वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वहाँ से गैस उत्पन्न हो सकते हैं, तो आप बता देंगे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जितने चारों आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं। ठीक है। अगर इसका मीथेन अगर से लोगों की जान भी जा सकती है इससे। अब बात करते हैं इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स की। तो आपका पहली बात, तो ट्रैप का पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो पानी का शोषण ना करे, मतलब कि एब्जॉर्बेंस। ठीक है। मतलब कि क्या होना चाहिए, वो एक अवशोष्य पदार्थों से बना होना चाहिए। दूसरा जो आपका इसमें क्या होना चाहिए, जो आपका शेप होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि जहाँ पे भी आपने मोड़ प्रदान किया हुआ है वहाँ पे डिफरेंट साइज़ हो गया और साइज़ कम कर दिया, उससे हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें क्या होना चाहिए, जो ट्रैप का सरफेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। चिकना होने से क्या होगा, आपका जो पदार्थ है वो चिपकेगा नहीं। आपका ट्रैप ऐसा होना चाहिए ताकि उसकी सफाई आराम से की जा सके। ठीक है। आपका ट्रैप में किसी भी तरह के बैरियर्स उत्पन्न ना हो, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक। और क्या होना चाहिए, जो आपका जो मेन चीज़ है, आपका जो बैरियर का काम करिए वाटर, उसकी जो गहराई क्या होना चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है क्या, इसमें क्लीनिंग डोर होना चाहिए ताकि आप इसको समय समय पर क्या कर सकें, सफाई कर सकें। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप्स। ठीक है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड ट्रैप्स आर क्लासिफाइड एज पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप। मतलब कि क्या, जो ट्रैप का हम वर्गीकरण कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि आकार के अनुसार और उसके उपयोग के अनुसार। आकार के अनुसार अगर बात करें तो पहला क्या है आपका, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप। ठीक है। तो पहला देखते हैं पी ट्रैप। पी ट्रैप क्या होता है, ये जहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये होता है इंडियन वाटर क्लोसेट में। ठीक। ये बना होता है आपका कास्ट आयरन और या फिर यूपीवी सीट्स के। ठीक है। अब देखो देखो पिक्चर में आपको सील दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑल्सो हैज़ वाटर सील एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फाउल गैसेस टू द हाउस। जैसा कि मैंने क्या काम बताया था ट्रैप्स का, कि ये आपके बदबू जो भी सीवर से आ रहा है उसको रोकेगा। ठीक है। और बहुत ही खतरनाक गैसेस को भी ये रोकेगा। इसके बाद आपका क्या, एस ट्रैप, ये सिमिलर होता है पी ट्रैप का। ये भी कहाँ यूज़ होता है, आपके वाटर क्लोसेट या फिर टॉयलेट्स में देखे होंगे आप लोग, जनरली घर में ऐसा आपको देखने को मिल जाता होगा। ठीक है। बहुत ही कॉमन सा चीज़ है ये सब चीज़। ठीक है। अब देखो, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है पी और ट्रैप में और एस ट्रैप में।
जो पी ट्रैप होता है वो कहाँ यूज़ हो थ्रू होता है वॉल, और जो एस ट्रैप होता है वो कहाँ यूज़ होता है फॉर आउटलेट थ्रू दी फ्लोर्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्यू ट्रैप। क्यू ट्रैप कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, अंडर वाटर क्लोसेट में। ठीक है, ये भी सिमिलर होता है एस ट्रैप से, और यूज़ कहाँ होता है, अपर स्टोरी। ठीक है, अदर देन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में हम ना यूज़ करके हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, अपर फ्लोर्स में। जनरली आपको बिल्डिंग्स के साइड से निकला हुआ आपको दिख जाएगा ये सब चीज़। तो ये हो गया आपका कुछ क्यू ट्रैप। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग उपयोग के अनुसार इसका क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पहला आपका क्या, फ्लोर ट्रैप या फिर नहानी ट्रैप। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप। तो इस प्रकार के ट्रैप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपके बाथरूम्स या फिर किचन्स के फर्श पर। ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं, जैसे कि नहानी ट्रैप, जैसे कि मैंने बताया फ्लोर ट्रैप को। इसमें क्या होता है, एक मुख्य इसके मुख जो आपका जो पाइप का जो मुख होता है या फिर एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, लोहे की या फिर एक हार्ड प्लास्टिक की हम एक जाली जैसी जाली लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका पदार्थ होता है, मोटे मोटे पदार्थ जो बह करके जा सकते हैं पाइप के अंदर और उसको क्लॉग कर सकते हैं, तो उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है या फिर छान करके अलग कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ। और इसमें और क्या लिखा होता है, दीज आर अवेलेबल इन कास्ट आयरन, मतलब कि कास्ट आयरन का भी में अवेलेबल है, और ये यूपी पीवीसी मटेरियल में भी अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो इसमें क्या होता है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील शुड बी 50 mm। ठीक है, तो इसके बाद है आपका गली ट्रैप। गली ट्रैप, ये इस ट्रैप में आपका बाथरूम या फिर किचन से जो जल आता है तथा साथ ही साथ जो आंगन में आपका पानी या फिर आपका जो रेन वाटर इसके अंदर प्रवेश पाता है। ठीक है, इसमें इस टाइप के आपका जो गली ट्रैप होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो वेस्ट वाटर होता है, मतलब कि जो मल जल होता है, ये प्रवेश नहीं पा पाता। ठीक है, और इस टाइप के ट्रैप के भी जो मुख होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे क्या होता है, जाली भी लगा रहता है इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भवनों के जो निकासी जल को सीवर के सीधे संपर्क में आने से रोकता है। इसमें भी लगभग हम लोग 50 एम से 75 एम की जो जल सील होती है, हम उसको बरकरार करके रखते हैं या फिर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ गली ट्रैप।